हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दोनों निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि अंक दिए गए हैं 80, 72 और 122। हमको बोला गया है कि इनका लघुत्तम और महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समवर्तक क्या होता है? दिए गए अंकों का वह न्यूनतम गुणज जो इन अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनको बोलेंगे हम लघुत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक वह होता है कि दी हुई संख्याओं का सबसे न्यूनतम गुणज जिससे कि सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो चलिए हम देखते हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, इधर करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये लाइन खींच लिया लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के लिए। इस वाले में जो हम करेंगे किसके लिए, ये लघुत्तम समवर्तक, और यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो है महत्तम समवर्तक के लिए। तो अंक लेंगे हम 80, 72, 122। और इनमें भी अंक लिखेंगे। एक में लिखेंगे 80, दूसरे में लिखेंगे 72, तीसरे में 122। महत्तम समवर्तक के लिए हमको अलग अलग निकालते हैं। लघुत्तम समवर्तक के लिए हम एक साथ सभी अंकों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम किस भाग देना है, 2 से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि 2 से क्यों भाग देना है। तो सबसे पहले हमको जो सम संख्या 2 है उससे भाग देना शुरू करना है, फिर 3, 4, 5, 4 नहीं 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हमने ट्राई करना है। जिस अंक से कटेगा उससे हमें भाग देना है। तो हम शुरू करेंगे न्यूनतम से। तो 2 सबसे न्यूनतम है। तो 2 का 80 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 शून्य 0। 2 का 72 में भाग देंगे तो 2 दिया 6, 2 छक्का 12, एक बाद 36। और 2 का 122 में जब देंगे तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2। फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। 2 का इसमें भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। इसमें 36 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और यहाँ 61। अब इनका भी भाग दे लेते हैं। 2 को इसमें भाग देंगे तो 40, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्का 12, और इसका भी 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2। हमने लघुत्तम महत्तम समवर्तक के लिए एक ही अंक इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको लास्ट में समझ में आएगा कि हमने क्यों लिया है। आपको समझ में बहुत ही आसानी होगी कि लघुत्तम और महत्तम समवर्तक होता क्या चीज़ है। उसके बाद इसको हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। इसको भी 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और इसको 2 से देंगे तो ये जाएगा नहीं। तो इसको हम यहीं लाइन खींच के तो नहीं रहने देते हैं। ये किससे जाएगा अभी, तो ये किससे जाएगा, किसी बाकी अंक से नहीं जाएगा। हम इसको 61 से ही भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 1। ठीक है। अब आ जाते हैं लघुत्तम समवर्तक में। यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 नाम 18। इसका 61 का 61 ही लिख देंगे। यहाँ भी करेंगे 2 एकम 2, 2 शून्य 0, यहाँ 2 नाम 18, यहाँ हो गया। अब यहाँ भी फिर 2 से चला जाएगा 10 में, तो 2 से 2 पंचे 10, 9 61, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ उतारना है। और यहाँ 2 पंचे 10, और ये किससे चला जाएगा, 3 से, 3 तिल का 9। तो 2 से नहीं जाता, उसके बाद हमने 3 से ट्राई करना है। इसके बाद हम 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 5 की जगह 5 आ जाएगा, 3 तिल का 9, और ये 61। ये अभी ये ओनली 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, और ये
3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पर किससे जाएगा, 3 से अभी चला जाएगा, 5 का 5 लिख देंगे, 3 एकम 3, 61 का 61। अभी किससे, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, ये भी एक, ये 61। अब 61 किससे जाएगा, ओनली 61 से, तो 61 का ये एक आ जाएगा, 61 एकम 61। इस प्रकार से हमने इसको विभाजित कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार 80, 72 व 122 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यहाँ लिखेंगे। ये जो अंक हैं पूरे, इन सभी अंकों को हमने लिखना है। तो 2 बोले 2 इंटू 3 5 इंटू 61। इस प्रकार से हमने सभी अंकों को लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनके लिए भी क्या लिखेंगे, इधर लिखना है इसके लिए। इसी प्रकार महत्तम समावर्तक के लिए क्या लिखेंगे हम, 80 के लिए क्या है, 80 के लिए कौन कौन से अंक आए हैं, 2, फिर 2, 4 बार 2 है और 5। उसके बाद 72 के लिए क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 122 के लिए क्या है, 2 इंटू 61। तो अब हमने क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक के लिए ये जो अंक आए हैं इन सभी का हमने क्या करना है, गुणा करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48। ठीक है, यहाँ लिख दिए 48 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 61। तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 43,920। ये क्या आ गया, इनका लघुत्तम समावर्तक जो 80, 72 और 122 का लघुत्तम समावर्तक क्या आ गया, 43,920। अतः लघुत्तम समावर्तक 43,920 होगा। ये तो हमने क्या लिया है, लघुत्तम समावर्तक, मतलब 43,920 ऐसा अंक है जो 80, 72 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक देखते हैं। तो महत्तम समावर्तक में हमने क्या किस प्रकार से निकालते हैं, हमने 80 को भी तोड़ दिया गुणनखंड में, 72 का भी गुणनखंड निकाला और 122 का भी निकाला। हम अब हमें इसमें ये देखना होता है कि दोनों में सबसे कॉमन जो अंक है तीनों में, वही हमने अंक निकालना होता है जो तीनों में हो। तो तीनों में देखते हैं, 2 है तो 2 निकाल लिया। उसके बाद 5 इन दोनों में 5 नहीं है, ये नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा 3 इनमें नहीं है। इसके बाद 61 ओनली कितना आएगा, 2। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 2 अंक है जो इन सभी अंकों को जो विभाजित कर सकता है, इनका जो महत्तम समावर्तक 2 है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः महत्तम समावर्तक 2 है। इस प्रकार से दोस्तों हम महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। इसलिए हम इस प्रकार से हमने चारों को एक साथ कर इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में क्या फ़र्क है। लघुत्तम समावर्तक आया हमारा 43,920 सेम संख्याओं का, और महत्तम समावर्तक आया 2। महत्तम समावर्तक वह न्यूनतम संख्या है जो से ये जो अंक है पूर्णतः विभाजित हो सकते हैं, और ये वह संख्या है जिस
कि यह संख्या जो अंक दिए हुए हैं उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।